आज की क्लास में बेटा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम नोटेशन डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ाया उसे सिस्टमैटिक तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, शुरू करें। यस सर। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने नंबर वर्ड पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे नोटेशन या सिंबल्स कह सकते हो। सिंबल बोल लीजिए, सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे और सिंबल कि सिंबल कैसे हम सिंबल पे काम करते हैं और सिंबल कैसे हमारे टॉपिक को समझाएगा और करेगा। एक्चुअल में सारा गेम बेटा सिंबल्स का है, सारा गेम सिंबल्स का है। मैं पहले सारे नोटेशन एक साथ लिखवाऊंगा और फिर वन बाय वन करके समझाऊंगा। इस सिंबल को क्या कहते हो? उसको बोलते हो करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। ये सेट्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? सेट्स के लिए यूज होता है। इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। सच दैट। इसको बोलते हैं टेंस टू। ठीक, कैसा? क्या बेटा? सर क्या कहते हैं इससे? इसे टेंस टू बोलते हैं, टेंस टू। ठीक है सर। इस सिंबल को बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल को बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। इसे बोलते हैं यूनियन। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसे बोलते हैं बट नॉट। ये हो जाएगा नेगेशन। अगला सिंबल फाई। इसे एम्पटी भी बोलते हैं। ठीक, फाई और एम्पटी सेट, ठीक है। नल सेट और वॉइड सेट। ये सिंबल होता है क्लोज ब्रैकेट। इस सिंबल को बोलते हैं ओपन। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। इंटरवल बोलते हैं इसे, इंटरवल बोलो, इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है। माइक बंद कर दो बेटा। ये क्लोज, ये ओपन। तो पहला क्लोज, दूसरा ओपन। तो अगर क्लोज है तो बोलेंगे सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। नेक्स्ट, सेमी ओपन, सेमी क्लोज।
यस सर। अब जो सिंबल बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान सुनना। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू। इस सिंबल को बोलते हैं कंटेन, और इसे सबसेट भी बोलते हैं, सबसेट। इसे नॉट कंटेन, नॉट, ठीक है। माइक बेटा बंद कर लो, जब मैं बोलूं तो रिप्लाई करते रहना ऑन करके, ठीक। अब है गुड, यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि सेट्स होता क्या, यही ना। तो मैंने कई सारे फीचर लिखवा यस सर। कई सारे फीचर लिखवाए थे ना। सेट्स क्या होता है, यस सर। क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी। यस और नॉट? यस सर। यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल ट्राई टू बी अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट। उसके बेसिस पे हम बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि कैसे हम ठीक है सेट सर। डिफाइन कर सकते हैं, क्या लॉजिक होता है, क्या फॉर्म होती है। बुक है आपके पास? यस सर है। चलिए देखिए, यही बुक है क्या? अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, शेयर हो रही है। स्क्रीन देखो, स्क्रीन देखो, स्क्रीन पे यही हाँ बुक सर है। यही है। हाँ सर। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्म्स को। मैंने सारा बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, सब बताया ना? यस सर। यस सर बताया था। बताया था। ये यस देखो, सर। इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या है, रियल क्या है, ये सारी चीजें बताई थी, है ना। यस सर बताया था। यस सर। सेट्स के बारे में बताया था, सेट के दो मेथड है वो डिस्कस किया गया। तो यहाँ से शुरू यस करते हैं सर। अपनी क्लास, हम शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर। पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है, बताइए क्या ये सेट है या नहीं। सर 2 मिनट। ट्राई कीजिए। सर ये सेट है। सेट है? हाँ सर। वेरी गुड। क्यों है, रीजन बताइए। सर क्योंकि हमें बोला गया कि ईयर का कलेक्शन करना है जो डे से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से होंगे? सर जनवरी, जून और जुलाई। वेरी गुड भाई। वेल डिफाइन इसलिए है क्योंकि कॉमन फॉर ऑल है, सभी के लिए तो सेम रहेगा। कोई नया मंथ तो बना नहीं सकता ना। अब मैं कहता हूँ 12 महीने एक साल के अंदर, ऑब्वियस ये बात है, 12 ही रहेंगे, 13 तो हो नहीं सकते ना। यस सर। 12 ही रहेंगे, 13 तो होंगे नहीं। सेकेंड, अगला वाला बताइए, ये है या नहीं? सर है ये। है? बताओ क्यों, यस सर। बताओ क्यों। सर जी सर इसमें हमें बोला गया कि इंडिया के टॉप 10 टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बोला। हम्म, सर इसीलिए है ये। है पक्का? हाँ सर कलेक्शन बोला गया ना सर 10। भाई मैंने कहा था कि वेल डिफाइन का मैनर है कि ऐसी चीज
जो सभी के लिए कॉमन है। कोई एक बंदा भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे ना तो वो वैलिड नहीं माना। यहाँ पर पसंद की बात आती है, टैलेंट की बात करते हैं, तो सबके नजरिए से टैलेंटेड राइटर अलग अलग होते हैं। मुझे आपको प्रेमचंद अच्छा लगता है, मुझे चेतन भगत अच्छा लगता है। आप क्या कहते हो? मुझे साहनी जी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है क्या नाम है, केशव पंडित। तो सभी की जो ओपिनियंस है ना बेटा, वो क्या है, डिफर है। और हमने कहा था कि हर वो चीज सेट कहलाएगी जिसके लिए सभी के ओपिनियन क्या हो, सेम हो, है ना। सेम हो। जब भी यस सर। पसंद की बात आती है, चूज की बात आती है, फियर की बात, किसी भी ऐसी चीज जिसके लिए आपकी ओपिनियन पूछी जाए, तब वो वेल डिफाइन नहीं होता। हर वो चीज वेल डिफाइन होगी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सबके लिए सेम है। ठीक है, अच्छा चलो यस नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट बताइए। सर अगला नहीं है, मतलब सेट नहीं है वो सर। हाँ ये नहीं है, क्योंकि सभी के हिसाब से बेस्ट क्रिकेटर कौन कौन से अलग अलग होंगे, सभी की यस सर। ओपिनियन। यस, ये नहीं है। फिर नेक्स्ट बताओ, आपकी क्लास सर में जो, ये सेट है। हाँ ये होगा सर ये सेट है। हाँ सर। पक्का। यस सर। यस, क्लास में जो बच्चे होंगे वो तो वही रहेंगे ना, वो बदलेंगे थोड़ी ना। द कलेक्शन यस ऑफ सर। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बताइए क्या होगा। सर ये सेट होगा। सेट होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला बताओ। कलेक्शन ऑफ सर ये भी नॉवेल्स सेट रिटन बाय होंगे। मुंशी प्रेमचंद। हाँ, सर ये भी सेट होगा। क्यों? ये सर इसमें बोला गया हमें कि नॉवेल्स नॉवेल्स जो रिटन बाय है मुंशी प्रेमचंद। हाँ तो सर उनका हमें कलेक्शन बताने है ना सर। हाँ भाई, इस बार कलेक्शन बतानी है और केवल मुंशी प्रेमचंद की बनानी है, तो गोदान मेरी तो होगी नहीं, उन्हीं की लिखी होगी, है ना। यस सर। तो इसी तरह से जो उनकी कलेक्शन है वो उन्हीं की रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सर ये भी होगा सर, सेट होगा ये। यस होगा, वेरी गुड। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सर ये भी सेट होगा। होगा। पक्का। यस सर। वेरी गुड भाई, चैप्टर में जितने क्वेश्चन उतने ही रहेंगे, बदलेंगे थोड़ी ना। यस और सर बदल। ठीक, अगला है कलेक्शन यस ऑफ सर। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो बताओ। सर ये भी हो। सर ये इसमें सर डाउट है। डाउट है, क्यों? हाँ सर कि ये सर सबके नजरिए से डेंजरस अलग ही हो सकता है। यस, सभी के ओपिनियन क्या होंगे भाई, इसके लिए अलग हो सकते हैं सर। डिफर हो सकते हैं। कोई छिपकली देख के रोने लगता है तो कोई कॉकरोच, और कोई शेर को भी पकड़ के ले आता है, लाता है ना। यस सर। यस। तो इसीलिए ओपिनियन अलग हो सकते हैं। हमें सिंबल्स के बारे में कुछ पढ़ना था, इसके बारे में, सिंबल्स के बारे सिंबल्स के बारे में। में मालूम है ये। यस सर। हाँ, इस सिंबल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर बिलोंग। बिलोंग्स टू। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट्स को। और किसे करता है? मेंबर भी बोल सकते हैं इसको ना। यस सर। अब वो कहता है कि किसी सेट के अंदर
जो भी मेंबर हैं वो सारे उस सेट के एलिमेंट हैं। मतलब 5 मेंबर है ए का, 9 मेंबर है ए का, 11 मेंबर है ए का। नहीं सर, तो ये सर जो सेट ए है सर उसमें 11 नहीं है सर। एग्जैक्टली ये इसका मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। अगर यस सर, ये चीज समझ में आ गई तो आप फटाफट यस सर आ गई। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पहला बताओ, बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। दूसरा, सर बिलोंग नहीं करेगा। अगला, सर नहीं करेगा वो भी बिलोंग। ये, सर करेगा बिलोंग। अगला, सर अगला भी बिलोंग करेगा। फिर सर ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, नहीं सर। अब बच्चों हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? अगला वाला। अब हमें क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के लिए उसने कहा ये कौन सी फॉर्म? इस फॉर्म को क्या सेट कहते हैं? बिल्डर। सेट बिल्डर। सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? जब हम इसी फॉर्म को ऐसे लिखें, एक्स ये -3 से लेकर 7 तक है, -2, यस सर, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अगला बताओ। सर इसमें होगा सर बी इज इक्वल टू, बताइए। बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट अच्छा, 1 1 2 3 4 5 और फिर सर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये भाई लेस देन 6 बोल रखा है तो 1 2 3 4 3 4 5। गुड। अगला 2 डिजिट यस नंबर की सर। बात की जा रही है, तो बताइए। सर 2 डिजिट नंबर सर हाँ, 4 और लेस 4 देन 8 प्लस होगा। 4 तो सर इसमें हमें सर मतलब डायरेक्ट हमें मतलब शो करना होगा, फिर इसे लिखने कैसे मतलब? देखो हमें ना 2 डिजिट ऐसी लिखनी है जिनका सम 8 हो। 1 7, यस सर। 2 6। तो सर 1 लिखेंगे कि सर 1 और 7 अलग अलग लिखेंगे? दोनों का सम 8 हो। हमें 2 डिजिट लिखनी है, लिखना 2 डिजिट है, और उनका नेचर क्या है? उनका ठीक है सम सर, 8 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। 3 सर 44। 3 हाँ 5 सर, 4 4। 44। हाँ 5 3 हो गए सर। गुड। 2 है, 6 2 है ना, यस सर, 7 1 और 7 0 यस सर। और 7 0। ठीक बेटा। अरे हाँ है ना, अब है ओके है। अब प्राइम डिवीजन बताओ। अब है
अबे मेरी वॉइस आ रही बेटा? डी पार्ट देखो इसका। ठीक है सर। X is prime number which is divisor of 60. बोलिए। प्राइम नंबर which is divisor of 60. सर इसे क्या बता देते? बताऊं? हाँ यस सर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है बताओ फटाफट। सर प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सर खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर 2, 3, 5, यस 7, सर। 11 ये होगा। 7 हो गया सर। ये और क्या हो गया? 13 ये प्राइम है। सर 13। अब उसने कहा 15 यस सर। मुझे ना उन प्राइम नंबर से मतलब है जो 60 के डिवीजर है। नहीं हो सकता। यस सर। अब डिवाइड हो सकता है डिवीजर है। ये डिवीजर है या नहीं है? हेलो सर। 2 से डिवीजर है। 60 2 से डिवीजर है कि नहीं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ 60 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ या ना? सर हाँ हो सकता है सर। 3 से डिवाइड हो सकता है, सर हो सकता है। यस सर। 5 से हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। तो मैंने बोला और कौन से नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है? यही 3 नंबर है सर ना? और कोई? यस सर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। ठीक है सर। अगला, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर याद हो आपको थोड़ी सी भी, तो हमने कि हमने पढ़ा था रिपीटेशन अलाउ नहीं होती किसी सेट के अंदर। पढ़ा था क्या? हाँ या ना? यस सर पढ़ा था। तो यस सर। अगर मैं यहाँ पर देखूं पढ़ने वाली बात क्या होगी उसमें? टी आर यस सर। जी और एन एन टी भी है, एम आर भी है, वाई भी। यस सर। ई छूट गया ना, ई भी लिखो। यस सर। ठीक, समझ में आया? बेटर का आप बताओ। यस सर। बेटर का आप बताओ। सर बेटर में होगा बी और ई बी ई टी आर। हाँ बी ई टी आर, रिपीट थोड़ी ना करना है, एक बार लिखना ही तो सही है। सर वही तो कर रहा सर बी ई टी आर। वेरी गुड, शाबाश। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी होगा, उसे भी देख लेते हैं, ट्राई कीजिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज सर धीरे धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे धीरे आ रही है? आपकी तरफ से बेटा यस वॉइस, सर बहुत। आपकी तरफ से ना
नॉइज ज्यादा आ रही है, हो सकता है इसके कारण आपको आवाज धीरे हाँ धीरे। सर वो खेल रहे हैं ना, वो ये आ रही है। तो नॉइज ज्यादा आ रही है, हो सकता है उसके कारण आवाज दिक्कत हो, नहीं तो मेरी आवाज मतलब ठीक सुनाई दे रही है बच्चों को। चलिए कोई बात नहीं, बस देखते हैं। x such that x is odd ठीक है सर। natural number। odd natural number क्या क्या होगा बोलो? 1 3 1 7 5 9 11 9। डॉट डॉट डॉट। ठीक, ठीक है सर। अब अगले के ठीक बाद है सर। इसने कहा एक इंटीजर लिखना है हमें जो इसके बीच में हो, ठीक है सर। तो क्या होगा? इंटीजर लिखने सर इसके बीच में हो तो -12 से लेकर 9/2 के बीच में कोई इंटीजर बताओ जो है। सर तो -1/2 सर, माइनस वो सर ये होगा ना अरे सर 9/2। -2 का मतलब क्या होता है? -12 का मतलब होता है -0.5। यस यस पर सर। इंटीजर में कभी फ्रैक्शन तो आता नहीं, इंटीजर तो कंप्लीट नंबर है। नहीं सर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 1 2 3, दैट्स इट। क्योंकि 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5। और हमने यस तो सर। हमें अलाउ ही 4 तक है ना, तो अब यहाँ 4 भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है सर। कोई दिक्कत? यस सर आ गया। नहीं सर। अगला क्या कह रहा है वो? कह रहा है भी x की वैल्यू बताओ जब ये पॉसिबल है, तो क्या किया जाना चाहिए बताओ? सर इंटीजर x²। भाई एक्स स्क्वायर जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 4 है। यस सर। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारा लेस सेट क्या होगा? ये क्या होगा? अरे भाई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर मैं 0 डालता हूँ तो एक्सप्रेस को वैलिड बना रहा है, हाँ या ना? यस सर। फिर आप 1 डालोगे तो क्या होगा? सर 1 आ जाएगा। -1 डालोगे तो क्या होगा? सर -1 डालेंगे तो सर 1 आएगा उसके लिए कौन सा। फिर 2 डालोगे तो सर 2 डालेंगे तो सर 4 आएगा। -2 डालोगे तो, -2 डालेंगे तो सर 4 आएगा। और 3 डालें तो सर 3 डालेंगे तो सर 9 आ जाएगा। और इसने कह रखा है कि 4 के बराबर हो या 4 से कम हो, ज्यादा होने पर इनवैलिड हो यस जाएगा। सर। तो अब यस इसके सर लिए इनवैलिड हो हम क्या जाएगा। कर सकते हैं? 0 -1 1 0 -1 -1 1 और -2 और 2। 2 -2 और 2। सर अब इससे ज्यादा तो नहीं रख सकते ना, हमें एक्चुअल में एक्स की नहीं वैल्यू। सर। अगला जो क्वेश्चन है ये वर्ड है लोएल, ट्राई करो, यस सर। ट्राई करो। X is a letter in the word loyal। क्या बेटा? सर एल, हमें सर इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना सर। हाँ हाँ, अल्फाबेट लिखे हैं। अरे सर इसे हम लिखेंगे कि सर D इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट LO L O Y A L। जैसे L नहीं लिखेंगे लास्ट वाला। वेरी गुड। और सर फिर करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चा अगला
कह रहा है कि द मंथ ऑफ हैविंग सर बता 31 दीजिए। डेज कर लोगे भाई? हाँ जो सर जो 30। 31 डेज इन मंथ, जिस महीने में 31 दिन ना हो, वो उसका कलेक्शन करोगे? ये सर कर लेंगे। तो सर हमें पूरा पूरा नाम लिखना होगा ना मंथ के इसमें? हाँ हाँ, शॉर्टकट में लिख देना नाम। अगला क्या है? ठीक अल्फाबेट है सर। विच प्रोसीड के मतलब के से पहले वाले जो कॉन्सोनेंट हो। इसने ये बोला ना सर हमसे, यहाँ क्या बोला इसने? कॉन्सोनेंट, ठीक है सर। हाँ, तो बी हो गया, सी हो गया, सी सर, ई हो डी, गया, एफ हो गया, है एफ, ना? जी। के से हाँ। पहले तक वाले, है ना? यस सर। अगला यहाँ पेयर बना लोगे, ये मैथमेटिक्स का इससे मैच हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है सर। और ये सर ये हो जाएगा। प्राइम नंबर है, ये इससे कर लोगे। लेस देन 10 है, ये हो गया, और यस ये सर। सब। ठीक। अब ठीक है रहेगी सर। इस क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में कराऊंगा स्क्रीन पे। 4 को लिखने के स्पेशल तरीके हैं, तो थोड़ा ध्यान ठीक से। है सर। ठीक। ठीक है सर। सर चलो, आप पीडीएफ भेजोगे ना इसकी? हाँ वीडियो भेजूंगा बेटा, वीडियो भेजूंगा जी सर राइट। मैं पीडीएफ पूछा था पीडीएफ। ठीक है सर। क्या चीज? दोबारा बोलिए। अब है मेरी वॉइस आ रही बेटा? अबे वॉइस आई? अबे वॉइस आ रही है बेटा मेरी? यस सर आ रही है। चलो ठीक। अभी हम क्या करेंगे, सीखेंगे कुछ चीजें जो बची सर हुई। मैं हाँ बोलिए। कह रहा सर आपने फोर्थ क्वेश्चन नहीं करवाया था। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मुझे लिखने का तरीका बताना है ठीक है कुछ, सर। इसलिए जानबूझ के नहीं करवाया, अभी करवाऊंगा। ठीक। ठीक है सर। हम ना, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखो एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आ रहा है? आ रहा है ना? अबे वॉइस क्लियर है? देखो बेटा, इसमें करेक्शन करनी है। पहले तो सिंबल थोड़ा सा गलत बना रखा है बुक में, उसे करेक्ट करेंगे। यह है सिंबल। अब आपने करना है, इसको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे एक्स सच दैट, ये किसका मल्टीपल है? 3 का ना, तो 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ओके है बेटा? बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। अब वॉइस ओके है बेटा? यस सर। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? इसकी यस टेक्निक सर आ गया। आ गया? अरे वाह। यस सर। चलो फिर सर एक मुझे एक सर हाँ बोलिए। सर जो ये आपने साइन लगाया 3n के बाद ओवरऑल का। गलत था, बुक में गलत लिखा हुआ था, आप करेक्ट कर लेंगे। ये देखो अगला क्वेश्चन ये ये रहा। जो हाँ सर बोलो। 3n के जो बाद लगाया है जो सर आंसर में। अच्छा, ये हाँ सर ये जो सर वी करके क्या है वो? इसको बोलते हैं फॉर ऑल। नहीं नहीं सर तो साइन सर कैसे बनाना है इसको? एक उल्टा बना दो, ए ऐसे, ऐसे ना ठीक है है। सर। और सर हाँ
और सर जो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? n की जगह नेचुरल नंबर लिखा नहीं, n जो है वो एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, यानी ये एलिमेंट है, मेंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, अभी बताया था ना। n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, यानी जो जो मैं आ रखूंगा, नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से ना। अगर मैं इसमें 1 डाल दूं तो कितना आ गया, 3। अगर मैं 2 डाल दूं 6, ठीक है, 3 डालूं